तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आज जो है हम कैंटो 10 चैप्टर 12 से पढ़ेंगे अघासुर वध। अघासुर जो है मैंने कल भी बताया था, ये बकासुर, अघासुर और पूतना, ये तीनों जो है भाई बहन है। और ये तीनों ही जो है ये जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो सब भी मिलता जुलता ही है ऑलमोस्ट। जैसे पूतना रिप्रेजेंट करती है सूडो गुरु, यानी कि एक नकली गुरु। और क्या कहते हैं, जो बकासुर है, बकासुर रिप्रेजेंट करता है हिपोक्रेसी, यानी कि दोगलापन। तो ये दोनों भी मिलते जुलते हैं। ये जो तीसरा है ये भी ऐसा ही है, इसका रिप्रेजेंट करता है क्रूरता और द्वेष ना। हालांकि पूतना में भी ऐसा क्रूरता वाला तो था भाव, मतलब बच्चों को मारने वाली है क्या शिशुश्च चार निघ्नन्ति, तो क्या कहते हैं हर जगह वो बच्चों को मारती रहती है, तो उसमें भी एक क्वालिटी है। हाँ, तो ये तीनों भाई बहन जो है एक जैसे दिखते हैं। हाँ खैर, तो ये जो असुर है ये सांप के रूप में आएगा, है असुर लेकिन बहुत बड़े से सांप के रूप में आएगा ये। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर में। स्टार्टिंग में जो है भगवान के जो फ्रेंड्स हैं उनका वर्णन है कि कृष्णा जब वृंदावन में जाते थे गाय चराने, बछड़े चराने, अभी गाय नहीं मिली है, अभी छोटे हैं, 4 साल के हैं कृष्णा। 5 साल की एज में जो है ब्रह्म विमोहन लीला होगी ना, अभी 4 साल के हैं कृष्णा ना। तो एक सेकेंड, हाँ है ना। सो शुरू करते हैं। एक दिन, ये मैं पढ़ रहा हूँ कृष्णा बुक से। एक दिन प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल में जाने की इच्छा प्रकट की, जहाँ एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा करने वाले थे। कलेवा माने लंच। तो कृष्णा ने जो है प्लानिंग करी थी पिकनिक की, कि भाई अब पिकनिक जाएंगे आज, सॉरी कल पिकनिक जाएंगे सब फ्रेंड्स लोग थोड़ा जंगल में,
है ना। और सब पहले घर से ही खा करके जाते थे, और लेकिन सोचा कि उस दिन जो है अपन जंगल में खाएंगे। तो जो ही सोकर जगे तो उन्होंने महिष सींग बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्र किया। कृष्णा के पास एक सींग होता था। सींग कहते हैं मतलब एक टाइप का एक बजाने वाद्य यंत्र होता है, उसे कई बार भैंस का सींग कहते हैं या ऐसा ना। तो उसको बजाने से आवाज आती है, तो ग्वाले जो होते हैं, ग्वाले उसको बजाया करते थे गायों को बुलाने के लिए, लेकिन कृष्णा ने बजाया है वो अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए। तो वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से हर एक छड़ी, बांसुरी, सींग तथा कलेऊ यानी कि टिफिन, कलेऊ का झोला लिए था, और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। उस भ्रमण से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण समेत उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों को जंगल के विभिन्न भागों में चराते समय सतर्क थे। लड़के सभी तरह से स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डाले, मोर पंख तथा विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। जंगल में जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते, और जब वह बालक जिसका कलेऊ यानी टिफिन चोरी हो गया है यह जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वो लड़के दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार का खिलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहता। तो श्रीला राधा गोविंद स्वामी महाराज का लेक्चर है इसके ऊपर, ISKCON डिजायर ट्री से, है ना। तो उसके अंदर महाराज कहते हैं कि जब कृष्णा उठे, सुबह सुबह उठे कृष्णा, और पहले से प्लानिंग था, तो उठे और उसके बाद सबको बुलाया, तो सब लोग जो है रेडी, इवन बछड़े जो थे वो पहले से बाहर रेडी थे, वो खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कब कृष्णा लेके चलेंगे, कब कृष्णा लेके चलेंगे, है ना। और क्या कहते हैं, हालांकि बंधे हुए थे बछड़े लोग, है ना। तो फिर जब कृष्णा बाहर आए तो उन्होंने फिर खोला बछड़ों को, फिर लेकर के गए। यहाँ पे बहुत बताया है, अच्छे से वर्णन है भागवतम के अंदर, बहुत अच्छे से वर्णन है कि क्या क्या यूज किया कृष्णा को जो है श्रृंगार करने में मैया यशोदा ने, है ना, और बाकी सभी ग्वाल बालों को ना। तो ये जो है स्पेशली कृष्णा के अगर बारे में बताएं, पूरा मैया यशोदा एकदम सोने के जो आभूषण होते हैं, रत्न होते हैं, उनसे सजाती थी मैया यशोदा कृष्णा को, है ना। और क्या कहते हैं, बताते हैं गुंजा की माला। गुंजा एक टाइप का फल होता है, जो क्या कहते हैं उसकी माला बनाई जाती है ना। तो उससे कृष्णा को सजाती। उसके बाद मल्लिका नाम का एक फूल होता है, बहुत सुंदर होता है, हालांकि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन भागवत में कई बार उसका वर्णन हुआ है। रास नृत्य के पहले भी उसका वर्णन हुआ है, तो मतलब सही में बहुत ही सुंदर है ना। तो उसकी जो है माला कृष्णा पहनते थे, है ना। उसके बाद स्वर्ण के आभूषण पहनते थे। इवन भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बताते हैं कि नहीं, वो आगे आएगा, आगे बताऊंगा उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, कृष्णा ऐसे रेडी होते हैं, और केवल कृष्णा नहीं, जितने गोप सखा है ना सब ऐसे ही रेडी होते हैं, सब जो है आभूषण पहनते हैं। ऐसा नहीं केवल कृष्णा जो है ऐसे ठाट बाट से, ना ना ना, सब एक जैसे ही दिखते हैं। प्रभुपाद का एक शॉट आया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवत धाम में सब कृष्णा जैसे ही दिखते हैं। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भगवत धाम चला गया ना, तो वो पहचान नहीं पाएगा कृष्णा कौन है और बाकी सखा लोग कौन है। वे सब एक जैसे दिखते हैं, सब सुंदर होते हैं, सब क्या कहते हैं एक जैसे ही वेशभूषा पहनते हैं, बस उसमें उनका कलर अलग होता है, ठीक है, और सब बराबर ही सुंदर होते हैं। कृष्णा के फ्रेंड्स, ये भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णा के फ्रेंड्स और कृष्णा जो है इक्वल रहते हैं हमेशा,
सेम उस पर रहते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी ऐश्वर्य हो, उसके अंदर सब में जो है कृष्णा के फ्रेंड्स बराबर होते हैं कृष्णा के। सुंदरता हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हाँ कृष्णा की बात अलग है। फिर भी कृष्णा की बात अलग है। हाँ, तो आगे क्या हुआ अब, क्या कहते हैं, ये सबके पास, अब ऐसा नहीं केवल कृष्णा के पास बांसुरी है, इन सबके पास भी बांसुरी होती है। हाँ, सब बांसुरी, सींग और छड़ी, अपना डंडा, है ना, और अपना टिफिन, ये सब लेकर के पूरे लाद करके अपने आप को, और फिर जा रहे थे वन की तरफ। उसके बाद क्या हुआ, जब वो वन में गए तो यहाँ पर तो देखो ठीक है, सज लिए, ठीक है, मैया ने जितना सजाना था हो गया, है ना। अब वन में जाके खुद का डेकोरेशन अलग से करेंगे ना। तो क्या कहते हैं, वहां जाकर के अलग अलग फूल, पत्तियां, डाले, है ना, ये वो, इस सब से अपना जो है श्रृंगार करने लगे। ये क्या कहते हैं, भागवतम में दे रखा है, कई कई तरह से विहार करने लगे जंगल में, है ना। तो सबसे पहला विहार यही है, खुद को जो है सजाना, साथ सब, है ना, सजना सवरना। तो एकदम क्या कहते हैं, देखो कृष्णा को है ना ज्यादा गोल्ड वोल्ड, ज्यादा ये वो पसंद नहीं है ना। हाँ, द्वारका लीला के अंदर सब एकदम ठाट बाट से रहते हैं, एकदम राजा की तरह। मथुरा के अंदर भी ऐसे रहते, लेकिन वृंदावन में नहीं, नहीं, वृंदावन में ये सब नहीं चलता। वृंदावन में तो उनको चाहिए जितना नेचुरल हो सके। कृष्णा जैसे घर पे होता है ना व्यक्ति, घर पे वो सूट बूट पहन करके नहीं रहता, घर पे वो लुंगी पहन करके, है ना, गमछा पहन करके ऐसे रहता है ना। तो उसी तरह क्या कहते हैं, कृष्णा को वृंदावन में पसंद है एकदम नेचुरल रहना। भागवतम में वर्णन है कि कृष्णा का जो धोती है ना, धोती जो है कृष्णा का एकदम ऐसा है मानो बिजली के समान चमकता हो, इतना एकदम उसमें से क्या कहते हैं लाइट निकलता था, पीले कलर का धोती है। और क्या कहते हैं, इवन कांच की या यूं कहे अलग अलग मणियों की भी माला कृष्णा पहनते थे, मैया यशोदा पहनाती थी। और मोती होते ना, मोतियों का, जैसे हमारा कंठी माला है ना, बिना कोई गैप नहीं है, वैसा जो है एक मोतियों का माला भी कृष्णा पहनते हैं। लेकिन जंगल में जाकर के ये लोग सब उतार करके रख देते हैं, या तो नहीं तो फिर पहने रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर और डाल लेते हैं। क्या क्या डालते हैं उसके अलावा, ये लोग वनमाला, वनमाला कहते हैं, 5 टाइप के फूल होते हैं, उनसे बनी हुई माला। उनमें से एक कमल भी है, कमल कृष्णा का फेवरेट है, कृष्णा सबसे ज्यादा कमल पहनते हैं। हाँ, तो उसका माला, उसके अलावा मोरपंख। तो कृष्णा के जितने फ्रेंड्स है ना, सब मोरपंख लगाते थे, केवल कृष्णा नहीं, सारे फ्रेंड्स मोरपंख लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कृष्णा का सर अलग ही टाइप के मुंह, मतलब ऐसा लगता था, इन सब में भी कृष्णा अलग दिखते थे, सबके सर पे मोरपंख होता था, लेकिन फिर भी कृष्णा अलग दिखते थे। हाँ, उसके अलावा क्या कहते हैं, यहाँ पे दे रखा है फूल, पत्तियां, डालियां, है ना। तो अब बताते हैं कि रूप गोस्वामी बताते हैं क्या कहते हैं कि जब कृष्णा जो है जंगल में जाते थे, तो कृष्णा, हाँ, भले ही नंगे पांव रहते थे, लेकिन कृष्णा के पास शूज भी होते थे। शूज कौन से होते थे, शूज भी उनके फूलों के बने हुए होते थे। शूज भी कृष्णा के फूलों के बने हुए होते थे। कृष्णा के पाँव के ऊपर का हिस्सा और साइड का हिस्सा कवर करते हुए फूलों का एक माला टाइप कुछ ऐसा बनाते थे, जो कृष्णा अपने पैर में पहनते थे। उसके अलावा जो है हाथों के अंदर, है ना, हाथों के अंदर कृष्णा जो है फूलों की एक जैसे टाइट सी एक माला, जैसे ये अपन ने ये धागा पहन रखा है ना, तो ये ऐसी एक फूलों की माला जो है कृष्णा ऐसे हाथ में पहनते, बाजूबंद के रूप में, यहाँ पे, ठीक है, इधर इधर, है ना, एकदम फूलों से। और पाँव के अंदर भी जो क्या कहते हैं, जो ये होता है अपना एड़ी से ऊपर का जो हिस्सा होता है, जहाँ पे पायल इत्यादि पहनते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, कृष्णा यहाँ पर भी फूलों का एक ऐसा गुच्छा, एक माला टाइप पहनते थे ना, अलग अलग फूलों का। तो एकदम ही फूलों का गुच्छा बन करके ही चलते थे कृष्णा एक तरह से। हाँ, हर जगह फूल 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 फूल, अलग अलग टाइप के। और कर्णिका, कर्णिका नाम का जो फूल होता है, उसको कृष्णा जो है यहाँ लगाते थे। और कृष्णा का जो मुकुट होता था, है ना,
वो मुकुट भी जो है चमचमाता रहता था, उसके ऊपर मोर पंख अलग से होते थे, है ना, लेकिन वो अलग से चमचमाता रहता था। प्लस जो है बताया जाता है कि तुलसी का तुलसी का भी एक माला पैरों में जो है कृष्णा पहनते थे। जैसे मायापुर जाते ना, मायापुर में अगर कोई राधा माधव का ढंग से दर्शन करे, इवन अभी तो फोटोज आ जाती हैं, है ना, तो केवल कृष्णा के जो पैर है ना, उनका अगर कोई फोटो देखे, है ना, उसमें कृष्णा का श्रृंगार एकदम ऐसे ही होता है। है ना, इवन वृंदावन में जो क्या नाम है, राधा श्याम सुंदर, है ना, उनके पाँव में भी हमेशा एक क्या कहते हैं, फूलों का ऐसा माला रहता है, वो अलग से दिखता है ना। नॉर्मल लोग पायल वगैरह पहनना पसंद करते हैं कृष्णा के। इवन ऐसा नहीं है कि कृष्णा जो है बस यही होता है ना, साथ में एक मणियों का बना हुआ पायल टाइप का कुछ और भी होता है कृष्णा के पाँव में ही। तो क्या कहते हैं, जब ऐसे एकदम रेडी हो जाते हैं, उसके बाद फिर अंदर जाते हैं वन के अंदर बछड़ों को लेकर के। तो जब भगवान श्री कृष्ण को कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते, तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह भारी होड़ लग जाती। एक कहता मैं कृष्ण को पहले छूंगा, और दूसरा कहता अरे तुम नहीं जा सकते, कृष्ण को पहले मैं छूंगा। कृष्ण अपनी बंशी बजाते और कुछ महिष सिंह द्वारा नाद उत्पन्न करते, उनमें से कुछ प्रसन्नता पूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे। तो कृष्णा का और कृष्णा के फ्रेंड्स का वहां पे वन के अंदर जो है मजा कैसे करते, मतलब क्या खेलते थे, क्या करते थे, है ना। तो यहाँ पे बताया, जैसे मान लो कृष्णा वृंदावन जो है, आचार्य लोग बताते हैं वृंदावन कृष्णा के लिए भी बहुत सुंदर है, मतलब कृष्णा को भी बहुत अच्छा लगता है उसको देखना निहारना। नॉर्मल लोग तो चलो ठीक है, वृंदावन रम्य स्थान चिंतामणि धाम। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है ना कि वृंदावन रम्य स्थान मतलब बहुत सुंदर जगह, बहुत अच्छी जगह जाने के लिए, टूरिस्ट के लिए नहीं, भक्तों के लिए। जो राधा कृष्ण की सेवा करने चाहते हैं उनके लिए। हाँ, तो क्या कहते हैं, वृंदावन रम्य स्थान केवल नॉर्मल जीवों के लिए नहीं, इवन भगवान के लिए भी वो रम्य स्थान है। तो कृष्णा जो है वहां की ब्यूटी देखते 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 आगे चले जाते थे, और फ्रेंड लोग पीछे रह जाते थे। तो कई बार जो है फ्रेंड लोग जो है रेस लगाते थे, चलो कृष्णा को पहले कौन छुएगा, कृष्णा को पहले गले कौन लगाएगा, रेस लगाते हैं। तो क्या कहते हैं, भौतिक जगत में कंपटीशन है, आध्यात्मिक जगत में भी कंपटीशन है, लेकिन कौन सा? वहां पर कंपटीशन चल रहा है भगवान के लिए। ठीक है, भगवान को पहले कौन छुएगा, भगवान के पास पहले कौन जाएगा। प्लस ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई कंपटीशन में आपसे आगे बढ़ रहा है तो आपको जो है टेंशन होने लग जाती है, यार ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा है, यार ये तो चीटिंग है, नहीं 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 नहीं, है ना, आगे बढ़ना है, टेंशन में आ जाता है व्यक्ति। लेकिन या तो ईर्ष्या करता है ना, ट्राई करता है उसको गिरा दो, है ना। लेकिन यहाँ पर जो गोप सखा है, अगर कोई भाग रहा होता, अगर कोई आगे निकल गया, है ना, तो पीछे वाला जो है ताली बजाता, साधु साधु, हरि बोल, है ना, और ऐसा करके जो है कॉन्ग्रेचुलेट करते, वेरी नाइस, है ना, तुम आगे बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करके। तो क्या कहते हैं, और जब जो फर्स्ट आता ना, कृष्णा उसको गले लगा लेते, तो सब लोग बोलते हैं साधु साधु, है ना, मतलब साधु मतलब बहुत अच्छा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं दूसरे वाले को नहीं लगाते। नहीं, कृष्णा दोनों को गले लगाते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, और उसके अलावा उनके क्या खेल होते हैं वहां पे, वो खेल करते हैं जैसे क्या कहते हैं, यहाँ मोर जो होते हैं, है ना, और कोई मोरों का पीछा कर रहा है ना। और देखो वहां पे ना हर कोई कृष्णा को कॉपी करता, कृष्णा के पीछे पीछे जो कृष्णा करते ना, वो ये सब करने लग जाते, ठीक है। कृष्णा कभी कभी कुक्कू यानी कि जो ये कोयल होती है उसकी जो है बोली की नकल करते हैं, है ना। तो सब लोग जो है कोयल की नकल करने लग जाते हैं। इसमें असली कोयल जो है वो सोचने लगती यार कोई अपने वाला ये या कोई दूसरा है। है ना। इसके अंदर भगवान की जो 64 गुण है ना, उसके अंदर एक गुण है कृष्णा का, दैट इज विविधाद्भुत भाषावित।
यानी कि कृष्णा जो है हर किसी की भाषा जानने वाले हैं, हर एक जीव की भाषा जानने वाले हैं। केवल इंसानों की नहीं, जानवरों की भी, है ना। सो कॉल्ड जो जानवर है, अब वहाँ के जो जानवर है वो भी बहुत महान है। तो जब कृष्णा वृंदावन में जाते हैं, कई आचार्य लोग ये भी बताते हैं कि उसका रीजन क्या है ये सब कुकू और मेंढकिया टर टर ये वो ऐसा करने का, क्योंकि कृष्णा जो है सबसे हालचाल पूछते, सब सही हो, सब सही चल रहा है आपके यहाँ, है ना। ये है कहाँ गया, सत्यवादा ये रहा, हाँ, नेक्टर ऑफ डिवोशन, यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाता है कृष्णा एज अ वंडरफुल लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट माने जिसको बहुत सारी भाषाएं आती है। तो एक्सपर्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं में वो निपुण है, परफेक्ट है। कृष्णा नोज द सेलेस्टियल लैंग्वेज ऑफ संस्कृत, द पैस्टोरल लैंग्वेज ऑफ व्रजभाषा, a variety of worldly languages and languages of birds and animals। कृष्णा को क्या क्या पता है, संस्कृत तो पता ही है ना, उसके अलावा ब्रज भाषा जो है ना, वो भी पता है। साथ ही यहाँ पे बताया जाता है कि क्या कहते हैं, जानवरों की और पशु पक्षियों की, है ना, इवन पेड़ों की, सबकी भाषा पता है कृष्णा को। कृष्णा मीन्स सबका ध्यान रखने वाला है। हम लोग मायापुर गए थे जब, तो वहाँ पे भागवतम क्लास थी हिज ग्रेस अनुत्तम प्रभु की। अनुत्तम प्रभु प्रभुपाद के शिष्य हैं, है ना। तो वो कह रहे थे कि प्रभुपाद ने हमको जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णा। कृष्णा जो है हर एक छोटे छोटे जीव के लिए, हर एक जीव के लिए जो है कंसर्न है, हर किसी के लिए चिंता करते हैं, है ना। तो हमें भी जो है क्या कहते हैं, हर किसी को प्रीच करना चाहिए, ये बिना सोचे समझे कि है ना, मतलब कौन है क्या है, नहीं, ये सब नहीं देखना चाहिए। प्रीच करना, प्रचार करना चाहिए, है ना। जीव का साइज क्या है, जीव का साइज कितना है, केशाग्र शतभागस्य शतकल्पितस्य, है ना, कि बाल का अग्र हिस्सा यानी कि जो उसका टिप है, उसके अगर 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं, उसमें से एक टुकड़ा उठाया जाए, उतना साइज है जीव का। लेकिन और कृष्णा क्या है, कृष्णा विभू, हाँ, लेकिन कृष्णा को फिर भी हर एक जीव की टेंशन रहती है, ये कृष्णा का गुण है। So, abounding his happiness upon seeing the love of the forest creatures, Krishna said, "Oh dear forest creepers." अब क्या कहते हैं, जितने भी, अगर जैसे कृष्णा गए ना जंगल में जाकर के, जैसे मान लो भागते भागते थक गए और एक पेड़ के ऐसे सहारा ले लिया, पेड़ पीछे से गले लगा लेगा। हाँ, सारे जो है जीव जंतु जितने हैं सब कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं। कमल फूल ये वो जो भी है वो तभी खिलेंगे जब कृष्णा आएंगे, कृष्णा चले जाएंगे तो बंद हो जाएंगे। चिड़ियाएं ये वो जब कृष्णा आते हैं सब उन्हीं के आसपास मंडराते रहते हैं। जो भंवरे हैं, भंवरों के लिए आचार्य लोग बताते हैं कि भंवरे जो है वो हमेशा कृष्ण कथा करते रहते हैं। ये जो आवाज करते हैं है ना, ये असल में वो कृष्ण कथा कर रहे होते हैं, और कृष्णा को समझ में आता है, सबकी भाषा जानते हैं कृष्णा। और क्या कहते हैं, ये कृष्णा इवन भंवरों की कॉपी करते, है ना, मेंढकों की कॉपी करते। मेंढक सोच रहा था यार ये कौन है इतना बड़ा मेंढक, है ना, कृष्णा कॉपी करेंगे तो एकदम परफेक्ट, जो असली वो जो क्रीचर है ना वो भी सोचेगा यार ये क्या है ना। कृष्णा कई बार ऐसा करते जो बंदर होते हैं, वृंदावन में बहुत सारे बंदर है, हजारों बंदर है, आज भी, उस वक्त भी थे। तो जो छोटे बंदर होते हैं, कृष्णा खुद भी तो छोटे हैं, 4 साल के हैं कृष्णा अभी, है ना, तो जो छोटे बंदर उनका पूंछ पकड़ लेते हैं, है ना, और फिर वो भागता तो उसके साथ साथ भागते, उसके बराबर स्पीड में भागते, है ना। तो क्या कहते हैं, बाद में बंदर लोग की कॉपी करते हैं, उनके जैसा फेस बनाना, उनके जैसा जो है आवाजें निकालना, है ना। तो ऐसे बंदरों के साथ भी खेलते। तो यहाँ कृष्णा यहाँ बताया जा रहा है, ओ डियर फॉरेस्ट क्रीपर्स आर यू हैप्पी। और ये लताओं से पूछ रहे हैं आप खुश हो सारे, हाँ। ओ माय फ्रेंड्स द ट्रीज, इज एवरीथिंग ऑस्पिशियस फॉर यू। पेड़ों, वृंदावन के जो पेड़ है सब आपके लिए कुशल मंगल है। हाउ आर यू डूइंग बर्ड्स, चिड़ियाओं से पूछ रहे कैसे हो, सब सही है। ओ बीज यू अपीयर हेल्दी, ओ ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग क्रीचर्स आर यू ऑल जॉयफुल। ये सब बताया गया है गोविंद लीलामृत नाम के ग्रंथ में। तो क्या कहते हैं, सबसे कृष्णा उनका हालचाल पूछते, लेकिन दिक्कत पता है क्या होती,
कृष्णा ही थे जो उनका हाल खराब करने वाले थे। यहाँ पे दे रखा है मूविंग एंड नॉन मूविंग क्रीचर्स, चर और अचर जो प्राणी थे, जो चलने वाले और एकदम स्थावर पेड़ जैसे, है ना। असल में जब कृष्णा आते है ना, ये भागवत में दे रखा है, स्थिर चर वृजि नग्न सुस्मिता श्रीमुखेन। केवल कृष्णा के स्माइल से क्या होता, स्थिर चर वृजि नग्न, यानी कि जो स्थिर चीज होती वो चलने लग जाती। जैसे हवा है, हवा चलने लग जाएगी, हाँ। और पेड़ है, पेड़ भी जो है क्या कहते हैं झूलने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे। और क्या कहते हैं जो पत्थर है, गोवर्धन है, वो मेल्ट होने लग जाएंगे, हाँ। और जो चलने वाले प्राणी है जैसे गाय बछड़े, वो सब जो है फ्रीज हो जाएंगे, हाँ, एकदम फ्रीज हो जाएंगे। ऐसा बताते हैं जैसे गाय अगर कुछ चबा रही होती है ना, या बछड़े चबा रहे होते, उनका मुंह ऐसे ही रह जाता, बंद ही रह जाता। और उनके जो कान है, कान उनके एकदम पात्र जैसे लगते हैं ना, तो वो उसको ऐसे उल्टा करके ऐसा लगता है जैसे सारा जो है, जैसे कृष्णा बांसुरी बजाते है ना, तो बांसुरी बजाते टाइम जितना ऐसा आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे अमृत आ रहा हो कानों में, तो वो उसको स्टोर कर रहे हैं कानों में, ऐसा लगता। मुंह उनका बंद ही रह जाता, घास अंदर ही रह जाती है, खा ही नहीं पाते कुछ, हाँ। इवन केवल कृष्णा के स्माइल करने से ये सब होता। जो चलने वाले प्राणी वो फ्रीज हो जाते। तो वन नाइट, एक रात को, कृष्णा hid in a forest near Yavat and exactly imitated the sweet singing of cuckoo। एक बार रात को, रात के टाइम पे कृष्णा जो है एकदम जंगल में छुप गए, है ना, और एक कोयल के समान जो है करने लगे आवाजें ना। तो ऐसे बहुत सारी कृष्णा लीला करते। इवन प्लेइंग हिज फ्लूट, कृष्णा कॉल्स द काउज बाय नेम। केवल अच्छा, कृष्णा जो है केवल दूसरों की भाषा जानते नहीं, दूसरों से ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि जो भी कृष्णा बोलेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे कृष्णा जब बांसुरी बजाते हैं, है ना, तो बांसुरी बजाते टाइम जिसके कान में आवाज जाएगी उनको यही लगेगा कि यार कृष्णा ने बांसुरी नहीं बजाई, कृष्णा ने मेरा नाम लिया। जैसे गाय है ना, कृष्णा को गायों को बुलाना होता ना, तो बांसुरी बजाते बस, और उसमें होता ये कृष्णा की जो गाय है उनको लगता है कि हमारा ही नाम ले रहे हैं, धवली, चंदनी, रंगिनी, हंसी, चामरी। हाँ, तो एकदम उनको उनके खुद के नाम ही सुनाई देते। कृष्णा जो है अपनी डीलिंग्स में पर्सनल रहते हैं, हर किसी के साथ पर्सनल, हर किसी के साथ पर्सनल डीलिंग्स है। आचार्य लोग बताते हैं कि जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, लेकिन होता क्या है, जो सेवा एक जीव कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। जो टेस्ट कृष्णा को, जो मजा कृष्णा को एक जीव दे सकता है, दूसरा कोई जीव नहीं दे सकता। अनंत कोटि जीव है इस ब्रह्मांड में, असंख्य जीव हैं, केवल इस ब्रह्मांड में नहीं, आध्यात्मिक लोक में भी, लेकिन एक की सेवा एक ही कर सकता है और उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कृष्णा अपनी डीलिंग्स के अंदर एकदम पर्सनल होते हैं, हर एक जीव कृष्णा के लिए मायने रखता है। प्रीचिंग के टाइम पे ये मूड रहना चाहिए कि यार जो है क्या कहते हैं, जो जीव है ये क्या कहते हैं, ये जो कृष्णा को टेस्ट दे सकता है मैं नहीं दे सकता, तो लेट मी एंगेज हिम इन कृष्णा सर्विस। इसको जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं, कृष्णा को अच्छा लगेगा। तो with his eyes expressing his heart's desire to enjoy the gopis, Krishna speaks the language of love. Krishna's words are grave, स्वीट, पोएटिक, क्लेवर, ह्यूमरस, एन्चैंटिंग। कृष्णा की जो भाषा है ना उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज है। क्या क्या? ग्रेव, ग्रेव माने गंभीर, ग्रेव, उसके बाद स्वीट, सुन करके ऐसा लगता है सुनते रहो, हाँ। उसके बाद पोएटिक, फिर क्लेवर, क्लेवर माने एक लाइन बोलेंगे उसके अंदर 1000 मीनिंग निकल जाएंगे, हाँ। ह्यूमरस मतलब मजाकिया भी है, और एन्चैंटिंग एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला। अच्छा, ऐसा कुछ जानते हो क्या, कृष्णा ने कभी तुमसे बात करी क्या? चंद्रवीर प्रभु, आपसे कभी कृष्णा ने बात करी? नहीं करी? क्या बात कर रहे हो? मेरे साथ तो करी, हाँ। कृष्णा ने हम सभी जीवों से जो इसके माध्यम से बात करी है। हाँ,
इसके माध्यम से बात करिए। इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज है, भगवत गीता के अंदर सारी क्वालिटीज है। हाँ, ग्रेव, गंभीर भी है, स्वीट भी है। हाँ, ऐसा लगता है पढ़ते रहो। उसके बाद पोएटिक, सोचो 700 श्लोक, वो भी क्या कहते हैं एकदम राइमिंग में, है ना, अनुष्टुप छंद, और एकदम हर उसका जो पोएटिक वो निकलता है ना, कि भाई क्या कहते हैं, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एकदम राइमिंग है, ऐसा नहीं कि कहीं से कोई लाइन उठाए कहीं से कोई लाइन उठाए फिर मैच नहीं कर रहे, नहीं नहीं नहीं, है ना। उसके अलावा ह्यूमरस, है ना, एन्चैंटिंग, एकदम मंत्रमुग्ध। गीता जयंती आती है ना, पूरा गीता सुनते हैं, है ना, कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। लास्ट टाइम एटलीस्ट मुझे तो पता नहीं चला, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक मैं वहीं था, लेकिन मेरे को पता नहीं चला कब खत्म हो गया यार, इतना जल्दी खत्म हो गया। टाइम देखा नहीं, 3-4 घंटे हो गए लेकिन टाइम कब निकलता पता नहीं चलता फिर। सबमिसिव, इक्विवोकल एंड फिलोसॉफिकल, कृष्णा जो बोलते हैं सब में जो है कुछ ना कुछ मतलब निकलता है ना। फिलोसफी होती है, कृष्णा ऐसे ही बकवास नहीं करते हैं नॉर्मल जीवों की तरह। और क्लेवर, है ना, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ है कौन है। और एक वर्ड बोले, एक लाइन बोलेंगे उसमें पता नहीं कितने सारे वर्ड मतलब निकल जाएंगे, उसमें कितने सारे जो है क्या कहते हैं आचार्य ने उसके ऊपर भाष्य दिया है। भगवत गीता के ऊपर सबसे ज्यादा भाष्य मिलता है। Okay, besides knowing the languages of earth and heaven, the languages of birds, plants, animals, and the language of love, Krishna can speak to every living entity on every planet of in every universe. इतना बहुत नहीं है, इतना नहीं है केवल कि कृष्णा चलो इतने ही लोग इन्हीं भाषाओं में बात कर सकते हैं, ना 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 ना। कृष्णा जो है यहाँ पे दे रखा है कैन स्पीक विथ टू एवरी लिविंग एंटिटी। कृष्णा हर एक जीवात्मा से, हर एक प्लैनेट पे, हर एक यूनिवर्स में बात कर सकते हैं, एक एक जीवात्मा से। हाँ, तो क्या कहते हैं श्री कृष्णा सिट्स नेक्स्ट टू एवरी सोल एज साइलेंट विटनेस waiting for the right time to speak. When a conditioned soul meets a devotee selling Srila Prabhupada books, Krishna dictates from within the heart, this Bhagavatam is very nice, you should buy it. हाँ, तो कृष्णा जो है हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में है, और वो हर किसी से बातें करते हैं। अंदर से एक आवाज आती है ना, कोई भी गलत काम कर रहे थे, मत कर मत कर। हाँ, और जब कर लेता है, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये बात कौन कर रहा है, कृष्णा है परमात्मा रूप में। इवन यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद की अगर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, पुस्तक वितरण कर रहा है ना, आपने कभी किया है क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि क्या कहते हैं डिवोटी को, मतलब मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, जैसे मैं बुक दिखा रहा हूँ, सामने से दिखा रहा हूँ, ले लो भगवत गीता ले लो ऐसा, लेकिन सामने से आकर के कोई नहीं लेगा। हर बार ऐसा होगा पीछे से कोई आवाज आएगी, अरे भगवत गीता दे लो, मैंने कहा हाँ लाओ दो, कितने की है ना तो उसको अंदर से कौन इंस्ट्रक्ट करता है, परमात्मा कृष्णा, बोलते ये ले ले ये ले ले हर कोई नहीं ले पाता, हर किसी को बात नहीं करते कृष्णा, लेकिन जिनसे बात करते हैं उनको बोलते ले लो, और उसके आगे फिर किसी की चलती भी नहीं है, कृष्णा के आगे किसी की नहीं चलती। वो ले लेता है, कितना ही महंगा हो ना। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था, उसके पास क्या कहते हैं पैसे नहीं थे, एक डिलीवरी बॉय था, है ना, तो उसने मेरे को देखा, है ना, तो फिर जो है क्या कहते हैं मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो वो रुका, है ना, बोले क्या ना कितने की दे रहे हो, मैंने कहा 250 की है एक, है ना, बोले नहीं यार 200 ही है मेरे पास, अरे नहीं नहीं, बोले अभी मैं क्या कहते हैं डिलीवरी लेके जा रहा हूँ, नॉनवेज है, ले जाऊँ, मैंने कहा इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवद गीता हमेशा पवित्र है, एटलीस्ट वो लेवे तो सही है ना। तो क्या कहते हैं भगवद गीता पवित्र, जब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे साबुन है ना, साबुन को कभी ऐसा बोलते हैं नहीं नहीं गंदा हो जाएगा, अरे साबुन साफ करने के लिए होता है है ना, उसी तरह भगवद गीता है ना, भगवद गीता नहीं पढ़ोगे तो गंदे ही रहोगे। तो जहाँ जाएगी भगवद गीता, हरि नाम, ये सब परम पवित्र है ना। तो फिर वो कन्विंस तो हो गया, बोला मेरे पास पैसे नहीं है,
बोले 200 रख ले, नहीं नहीं 200 रख ले, मैंने भी दे दी उसको, हाथ में थी उसके, मैंने कहा देख लो। उसने क्या करा, फटाफट बैग में डाला, 200 रुपए मेरे को पकड़ा और निकल गया। मैंने कहा ले ये क्या हुआ? अब 50 रुपए लगता है मेरे को देने पड़ेंगे। फिर आगे क्या हुआ, क्या कहते हैं, मैं पुलिस स्टेशन के बाहर था, एक क्लॉक टावर पुलिस स्टेशन है ना, उधर था। तो मैं पुलिस वालों के पास भी गया, कुछ पुलिस वाले मिल गए बाहर, है ना। तो उनके पास गया, तो वो बोले कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवत गीता दे रहे हो, खुद ने पढ़ी है? मैंने कहा पढ़ी है। बोले पूछ लो, कुछ भी पूछ लो ना। फिर मैं कुछ कुछ बताया, है ना। बोले नहीं यार सही में, मतलब सही बंदा है। तो उस दिन था, आई थिंक 1 जनवरी का दिन था, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकले थे। तो क्या हुआ, वो कांस्टेबल था बाहर, है ना। उसने कहा एक काम करो, अंदर जाओ पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में हमारे एसपी सर है ना, उनका नाम राम बाबू सर, है ना, ऐसा नाम था। तो बोले कि है ना वहाँ जाओ अंदर, उनका बर्थडे आज, ठीक है, उनको बोलो ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है, ऐसा बोल करके पकड़ा दो। मैंने कहा ठीक है ना। तो क्या हुआ, मैं अंदर गया और क्या कहते हैं, मैं पूछा राम बाबू सर कौन है, राम बाबू सर कौन है ना। तो फिर उन्होंने बताया कि ये है। तो मैंने कहा सर आपके लिए मैं गिफ्ट लेकर के आया, भगवत गीता, है ना। और उसके बाद अंदर से उनको परमात्मा ने ऐसा करा, बोले कि है ना इसे पैसे भी दो, गिफ्ट है तो क्या हुआ, पैसे दो इसके। है ना। तो वो बोले कि इसके कितने हुए, मैंने कहा सर 250 है ऐसे तो, है ना। तो उनके पास छुट्टे नहीं थे, उनके पास 500 थे, है ना। तो उन्होंने मेरे को 500 का नोट दिया और मेरे पास चेंज के लिए केवल 200 ही थे, 50 रुपए कम पड़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने उनको जो है क्या कहते हैं 200 पकड़ा है, मैंने कहा सर 50 रुपए नहीं है आपके पास होंगे? बोले एक काम करो तुम 300 ले लो। है ना। तो उधर का 50 भी इधर हो गया और इसका 250 भी हो गया। तो कृष्णा जो है सब बैलेंस करना जानते हैं एकदम। हाँ, खैर आगे चलते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, इसके अलावा है ना, क्या कहते हैं, कृष्णा कैसे कैसे विहार करते, कैसे कैसे खेलते वहां पे। जैसे जो पक्षी होते हैं, है ना, तो पक्षी जैसे उड़ रहे होते हैं, तो उड़ते टाइम उनका जो परछाई है वो जमीन पे पड़ता, है ना। तो कृष्णा उसके साथ रेस लगाते कि चलो इसके साथ भागेंगे, और कृष्णा के पीछे पीछे सारे गोप सखा सब भागते, है ना। तो सोचो इतना एकदम डेक्ड अप ऐसा होकर के, और उसके बाद कृष्णा जो ऐसे भाग रहे हैं। हाँ भागते थे कृष्णा, सब खेलते कूदते थे, सब करते थे, है ना। तो क्या कहते हैं, और ऐसा क्या कहते हैं, जो पक्षी हैं, पक्षी भी कृष्णा के हिसाब से चलते थे, ऐसा नहीं कृष्णा को थकाना है, ना ना ना, कृष्णा के हिसाब से चलते थे। कृष्णा तो मन की गति से तेज भाग सकता है, उतना तेज थोड़ी पक्षी भाग सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो गजेंद्र लीला में ऐसा बताते हैं, कृष्णा गरुड़ को जो है साइड में रख करके जो है भागे गजेंद्र के लिए, बोले तुम बहुत स्लो चलते हो, गरुड़ की स्पीड मन से भी ज्यादा फास्ट है। तो बाकी पशु पक्षी तो क्या ठीक है ना। तो कृष्णा ऐसे सबके साथ खेलते, और साथ में बार बार जो है क्या कहते हैं, ये बांसुरी होता है ना, तो क्या कहते हैं बजाते, कोई नाचता, है ना, सब आपस में एक साथ नाचते थे। भगवान का धाम माने हमेशा मजे में रहना, है ना। राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं अभी तो जैसे बच्चे लोग हैं उनके क्या कहते हैं कंधों पे इतना बड़ा बस्ता होता है, कहाँ आनंद है उनके जीवन में। वो भगवान के धाम में अगर क्या कहते हैं, ऐसे तो दिव्य लीला है सारी, लेकिन अगर भौतिक स्तर पे भी देखें तो बहुत आनंदमय है ना। हालांकि ये सब दिव्य लीला है, सबका शरीर सच्चिदानंदमय है, सबका जितने गोप सखा है ना, सबका शरीर सच्चिदानंद उससे बना है। जैसे मायावादी लोग होते हैं ना, बोलते हैं, एक मायावादी मिला मेरे को, बोला कि क्या कहते हैं हम भी जो है भगवान के बराबर हो सकते हैं, कृष्णा के बराबर हो सकते हैं। मैंने उसको एग्जांपल दिया, जैसे मान लो वो स्पोर्ट्स में था मेरे साथ पहले, तो मैंने उसको बताया जैसे मान लो हम स्पोर्ट्स में हैं, जैसे यूसेन बोल्ट जानते हैं ना सब। तो यूसेन बोल्ट को जो है क्या कहते हैं, आप कितना ही मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, आप यूसेन बोल्ट नहीं बन सकते। बोले क्यों नहीं बन सकते, उसके बराबर तो जा सकते हैं ना, या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। मैंने कहा हाँ, उसके बराबर लेवल पर आ सकते हो, लेकिन वो नहीं बन सकते। उसेन बोल्ट का अपना एक पर्सनल लाइफ है, उसकी अपनी पसंद है, उसकी खुद की फैमिली है, वो एक अलग व्यक्ति है। आप उसेन बोल्ट बन सकते हो क्या? नहीं। आप उसके बराबर लेवल पर आ सकते हो, है ना, लेकिन वो नहीं बन सकते। आप फिर भी एक व्यक्ति रहोगे अलग, है ना। उसी तरह जीव जो है कभी भी भगवान नहीं बन सकता, भले ही वो भगवान के सम एकदम बराबर लेवल पर आ सकता है।
भगवान के धाम में रह सकता है, भगवान के तरह सच्चिदानंदमय शरीर पा सकता है, भगवान के गुण पा सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता, फिर भी वो अलग रहेगा और सेवा में लगा रहेगा। हाँ, तो ये लोग जो है क्या कहते हैं, अब आगे बताता है, जैसे ये ऐसे ही जो है विहार करते हैं, और ऐसा नहीं होता रोज सेम ही गेम खेल रहे, ना ना ना, इनके रोज गेम बदलते रहते। हाँ, भगवत धाम में हर चीज नहीं है, नव नवायमानम। हाँ, एवरीथिंग इज एवर फ्रेश, हर चीज जो है हमेशा नई होती है ना। तो क्या कहते हैं, अब ऐसे ही खेल रहे थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये आघासुर नाम का जो राक्षस है ना, ये आया कंस के बोलने पर। तो ये इसने एक सांप का रूप ले रखा था। सांप नॉर्मल सांप नहीं था, छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा सांप था, ये बहुत बड़ा अजगर टाइप सांप था, आघा। कृष्ण कई बार भगवद गीता में अर्जुन को बोलते हैं मया नघ, अनघ, अनघ यानी कि पाप रहित, अनघ यानी कि पाप रहित, और अघ मतलब पाप में, पूरा एकदम पाप से बना हुआ है वो। तो ये आघासुर जो है बहुत पापी व्यक्ति था, है ना। तो क्या कहते हैं, इधर अघासुर जो है वहां वन में जाकर के इसने क्या करा, मैं चीट करूंगा कृष्णा को, सब वही चीटिंग करना है कृष्णा को सारे। खैर, तो क्या कहते हैं, अघासुर जो है गया, और क्या कहते हैं, सांप के रूप में तो था ही, उससे बहुत क्या कहते हैं बड़ा विकराल रूप था उसका। तो वो क्या कहते हैं जंगल में जाकर के और अपना मुंह खोल करके, ऐसा इतना बड़ा मुंह खोल करके जो है वहां बैठ गया। वहां बैठा और उसने अपनी जीभ ऐसे बाहर निकाल दी, जैसे रेड कारपेट होता है ना वैसे उसकी जीभ लग रही थी पिंक कलर की, और आसपास में जो है उसने कलर चेंज कर लिया, तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मानो बहुत बड़ा पहाड़ हो, और उसका मुंह ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी गुफा है। और क्या कहते हैं, इवन प्रभुपाद लिखते हैं उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसका जो ऊपरी होठ है वो बादलों को छू रहा था। तो इस हिसाब से अनुमान लगाओ कितना बड़ा होगा। हाँ, उसका कुछ था 8 मील, 8 मील बड़ा राक्षस था वो। पूतना थी 12 मील की, ये 8 मील का, छोटा है थोड़ा लेकिन फिर भी काफी बड़ा है ना। तो क्या कहते हैं, अब कृष्णा के फ्रेंड्स वो लोग क्या कहते हैं डिस्कवर कर रहे हैं सब कुछ, हर जगह जा रहे है ना। तो वृंदावन के अंदर आज निकले पिकनिक के ऊपर, तो चलो है ना मजे करते हुए, तो उनको ये बड़ा सा गुफा दिखा, है ना, कहा चलो अंदर चलते है ना। बोले ये रेड कारपेट जैसा है। अच्छा, उस दिन भगवान की इच्छा से लीला शक्ति के द्वारा बलराम जी एब्सेंट थे। बलराम जी पिकनिक पे नहीं चले, क्यों, उस दिन उनका बर्थडे था, बलराम पूर्णिमा थी, कुछ दिन बाद आ रही है ना। बलराम जी 2 लीलाओं में थे ही नहीं, एक तो ये अघासुर, और इसके क्या कहते हैं, इसके बाद ब्रह्म विमोहन लीला। अच्छा, ये सेम डे पर ही हुई है लीला, जहां तक मुझे पता है सेम डे पर ही हुई है लीला, है ना। तो बलराम जी का बर्थडे था उस दिन, तो रोहिणी मैया ने जाने नहीं दिया कि नहीं आज मत जाओ, ऐसा करके। तो क्या कहते हैं, ये लोग जो है अघासुर के मुख के बाहर जो है खड़े होकर के डिस्कस कर रहे हैं, बोले यार ये गुफा जैसा तो लग रहा है एक तरह से, है ना। कुछ बच्चों ने ये भी बोला नहीं यार ये एक सांप के जैसा लग रहा है ये उसकी जीभ है, ये दांत है उसके ऊपर, और अंदर से बदबू भी आ रही है, सांप के जैसा नहीं लग रहा। तो हो भी सकता है। अब आचार्य लोग बोलते हैं कि अगर बलराम जी उस दिन पहुंच जाते, चल लेते उस दिन, तो क्या होता, पहली चीज या तो ये होता कि वो जाने ही नहीं देते अंदर, अब अंदर नहीं जाएंगे तो ना उस जीव का भी उद्धार नहीं होगा, प्लस लीला नहीं होगी, लीला में मजा कैसे आएगा, है ना। तो लीला में थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए बाबा, इमोशंस होने चाहिए, कृष्णा को बहुत पसंद है, एडवेंचरस लीला होनी चाहिए, है ना। तो बलराम जी जाने नहीं देंगे अंदर, क्योंकि उनको तो पता है। और दूसरा, वो खुद शेष ना आ गया, हो सकता है जब कृष्णा उसको मार रहे हो तो बलराम जी रोक दे, ना 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 ये भी आ गया, ये अपनी जाति है, अपनी पक्ष का है, तो हो सकता है कि वो मारने ना दे, उद्धार नहीं होगा उसका, है ना। तो इसलिए लीला शक्ति ने जो है बलराम जी को उस दिन एब्सेंट करवा दिया उनका। अच्छा, पहले जो है ये नक्षत्र के द्वारा देखा जाता था बर्थडे है या नहीं है, तो उसी दिन पता चलता था कि बर्थडे है या नहीं है, वरना अभी तो जैसे पहले से पता होता है, नहीं नहीं उसी दिन पता चलता, नक्षत्र वगैरह देख करके उसी दिन पता चलता पंचांग से, है ना। खैर, तो क्या कहते हैं, अब इतना सब डिस्कस कर रहे, वो बाहर खड़े होकर के, अघासुर सब देख रहा था, कृष्णा दूर अपने बच्चों के साथ खड़े ना, कृष्णा इन लोग से दूर है और ये लोग सब मजे कर रहे हैं ना।
और क्या कहते हैं, लेकिन कृष्णा मेन सेंटर। अब ये सब होने के बाद अगासुर सोच रहा है यार मेन बंदा तो वहां खड़ा है, ये लोग यहाँ क्यों टाइम पास कर रहे हैं, ये इन्हें हटाओ, उसे लाना है। अच्छा, अगासुर जो रिप्रेजेंट करता है वो है क्रूरता, क्रुएलिटी। क्रुएलिटी क्यों? उसका प्लान था कि ये बच्चे लोग को मार देंगे, पूरा व्रज साफ हो जाएगा, सब रो रो के मर जाएंगे। ठीक है, बच्चे लोग को मार देंगे, प्लस कृष्णा को भी मार देंगे। कृष्णा के प्राण है ये सारे भक्त लोग। इन लोग, ये लोग गए तो बस अपना तो काम हो गया, है ना। तो क्या कहते हैं, क्रूरता है इसके अंदर। तो एक हद तक जीव हिंसा, जीव हिंसा एक कहते हैं कि आचार्य लोग बताते हैं, एक तो ये होता है कि भाई भक्तों से ईर्ष्या करना। हाँ, कई बार कुछ कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो भक्तों से ईर्ष्या पाल लेते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, भक्तों से ईर्ष्या पाल करके फिर उनको इवन मारने तक का प्रयास करते हैं। ये क्रूरता है, ये अघासुर है। उनको मारने का प्रयास करते हैं, प्लस जो है क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके से उनको षड्यंत्र करते हैं। इसका अजमेर वालों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पहचान गए होंगे अभी तक बहुत सारे। हाँ तो ये अघासुर है। हमको ना ऐसे लोगों को देख करके अघासुर की याद आनी चाहिए भगवान की याद आएगी उससे। हाँ भगवान का स्मृति बना रहेगा। खैर, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं चीटर, ऊपर ऊपर से भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी जो है अंदर से ये अघासुर पनपता रहता है। जो कल मैंने बताया थे, चैतन्य चरितामृत के अंदर दे रखे हैं, भक्ति के साथ पैदा होने वाले कुछ खरपतवार होते हैं। जैसे भक्ति लता बीज है ना, तो उसका जो छोटा सा पौधा हमारा उगा है, उसके साथ कुछ कुछ खरपतवार, कुछ फालतू के पेड़ पौधे और उग जाते हैं, जो सारा न्यूट्रिशन ले जाएंगे हमारी भक्ति का, श्रवण कीर्तन का। तो उनमें से एक है जीव हिंसा, जीव हिंसा, है ना, कि यानी कि यही क्रुएलिटी, है ना। तो ऐसे तो क्या कहते हैं, नॉर्मल रूप में देखा जाता है। एक और आचार्य लोग बताते हैं इसका, प्रचार नहीं करना। प्रचार नहीं करना भी जीव हिंसा में काउंट होता है। जीव के प्रति हिंसा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति ना देना, भक्ति का प्रचार ना करना, ये जीव के प्रति हिंसा है। अगर आप उतने सामर्थ्य हो कि आप दे सकते हो, देना चाहिए, नहीं तो वो हिंसा के अंदर काउंट होता है। जो लोग प्रचार करते हैं वो अहिंसक माने जाते हैं, गांधी जी जैसे लोग नहीं जो प्रचार करते हैं ना वो असली अहिंसा पालन करते हैं। तो इधर जो है कृष्णा को, अब ये लोग जो है सब डिस्कस कर रहे थे अघासुर के बारे में, और जो है इन्होंने कहा यार जो होगा देखा जाएगा, कृष्णा है ना, कृष्णा देख लेगा वो बकासुर को मारा ना उसने, इसको भी देख लेगा कृष्णा, चलो अंदर, है ना, मजे करेंगे अंदर। तो अंदर वो कूदते फांदते नाचते गाते अंदर घुस गए राधा गोविंद स्वामी महाराज इसके लिए बहुत ही सुंदर क्या कहते हैं एक टीचिंग बताते हैं। बोले कि जैसे हम एट प्रेजेंट ऐसे तो भौतिक लोग भौतिक जगत में रह रहे हैं, लेकिन भक्ति में भक्तों के बीच में एक अलग ही फीलिंग आती है, हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहां से आने का बाहर मन नहीं करता। लेकिन जो गृहस्थ हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनको जाना पड़ता है ऐसे लोगों के बीच में, भौतिक सिचुएशंस में, मटेरियल लोगों के बीच में। तो हमें हमेशा कृष्णा पर डिपेंडेंट रह करके, कृष्णा का चेहरा यहाँ पे आता है कि कृष्णा को देखा और फिर अंदर गए, है ना। तो हमें जो है भगवान को देख करके, भगवान को बोल के, कृष्ण आप बचा लेना, बस मैं जा रहा हूँ, अघासुर के मुंह में जा रहा हूँ। भौतिक जीवन एकदम ऐसा अघासुर के मुंह जैसा, बाहर आओगे नहीं आओगे पता नहीं, लेकिन कृष्णा के ऊपर पूरा डिपेंडेंस रख करके, कृष्णा के ऊपर निर्भर रह करके जो है अंदर जाना चाहिए हाँ, आप देख लेना, मुझे नहीं पता मुझे बचा लेना बस ना। तो ऐसे प्रार्थना करके फिर जाना चाहिए ऐसे भौतिक जगत में, वरना नहीं जाना चाहिए बाबा। तो बहुत डेंजर है ना। तो इधर जो है क्या कहते हैं, अघासुर के मुख के अंदर ये लोग प्रविष्ट हो गए। और उसके बाद भक्त रसामृत सिंधु के अंदर आता है कि कृष्णा बोलते हैं कि बलराम को बोल रहे हैं कृष्णा कि ये लोग सब के सब जो है ना, ये लोग जब अंदर चले गए ना, अरे मुझे इतना जो है क्या कहते हैं रोना आ गया, एकदम कृष्णा को रोना आ गया। अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, कृष्णा एक एक जीव के लिए जो है कंसर्न है, और ये तो नित्य सिद्ध कृष्णा के पार्षद है, कृष्णा के फ्रेंड लोग हैं, पर्सनल लोग हैं। हाँ, तो
जब वो लोग अघासुर के मुख में चले गए, अरे कृष्णा कहते हैं मेरी आंखों से जो गरम गरम एकदम जल खौलते हुए आंसू निकले और पूरे यहाँ तक जो पूरे गाल भर दिए थे मेरे, जब ये लोग अंदर गए। कि यार ये लोग क्या करते हैं यार। है ना। कृष्णा के फ्रेंड्स ना बहुत टाइप के हुए हैं ऐसे तो ना, जैसे एक तो कृष्णा के वृंदावन वाले फ्रेंड्स हुए हैं, हाँ, जो कृष्णा को ही रुला देंगे। ये तो चलो ठीक है, एक रीजन है, इसके अलावा भी रुला देंगे। जैसे खेल रहे हैं अगर, है ना, तो मान लो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कृष्णा का टिफिन ले लिया, अब टिफिन लेकर के कृष्णा बोलते हैं मेरा टिफिन कहाँ गया, है ना, तो जिसके पास होता है ओए मेरे को दे दो यार प्लीज, दे दो, है ना, वो उधर दूर फेंक देता, चल ले, उधर दूसरा खड़ा होता, है ना, वो पकड़ लेता, प्लीज दे दो, फिर फेंक देता दूर, जा ले आ, ऐसा करके इतना सता ऐसे, है ना, तब तक चलता है, तब तक नहीं देते थे जब तक बंदा रो नहीं जाता। जब तक एकदम एकदम मुंह उतर जाएगा, रोने जैसी हालत हो जाएगी, तब फिर बोलेंगे ए ले 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 ये ले ले ये ले, इतने में रोने लग गया, नहीं ले ले चल, ऐसा करके जो है कृष्णा को ऐसे ट्रीट करते थे। और हमेशा कुश्ती के लिए रेडी, आजा भिड़ले, दमे तो भिड़ले, है ना, कृष्णा को ऐसे। और है ना, जो हारेगा वो क्या कहते हैं अपने कंधे पर बिठा करके सबको चलेगा, ऐसा। तो कृष्णा बार बार हार जाते जानबूझ के, है ना। और फिर कहते कि कृष्णा को बोलते चलो कंधे पर बिठाओ, बोले मैं नहीं बिठा रहा, चल चल, मैं नंद महाराज का बेटा हूँ, राजा का बेटा हूँ, ऐसे थोड़ी बिठाऊंगा। ठीक है तो फिर हम कल से खिलाएंगे नहीं तुमको। अरे खिलाओगे नहीं? नहीं खिलाएंगे, जा। और कृष्णा रोने लग जाते हैं, यार मेरे को खिलाएंगे कैसे, नहीं 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 मेरे को, ठीक है चलो, ऐसा करके तो एकदम रुलाते रहते हैं। और दूसरे टाइप के फ्रेंड्स हुए कृष्णा के, अर्जुन जैसे। है ना, हालांकि वो भी जो है अंदर के भक्तों में, अंदर के जो इंटीमेट जो फ्रेंड्स है उनके उनमें काउंट होता है, लेकिन उनमें क्या दिक्कत है, वो क्या कहते हैं ऐश्वर्यमय भाव थोड़ा सा आता है उनके अंदर। हाँ, जैसे कृष्णा ने विश्व रूप दिखाया तो दंडवत प्रणाम, आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं हर तरह से प्रणाम करता हूँ, ये वो। भगवद गीता है ना, है ना, अरे मैंने गलती कर दी, आपको दोस्त बोला, आपका मजाक उड़ाया, है ना, ये वो, कृष्ण एकदम बौखला गया। इधर वृंदावन में आगे नेक्स्ट वाले उसमें ब्रह्मा जी आएंगे खुद, जो है क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, चार मुख वाले ब्रह्मा जी, चारों मुखों से जो है कृष्णा की स्तुति गाएंगे। और ये लोग सोच रहे होंगे यार ये इसके अंदर दिमाग नहीं है। ये इसकी स्तुति कर रहा है। है ना, माना ठीक है ब्रह्मा होगा कहीं का, लेकिन फिर भी, है ना, इस व्यक्ति की ये तो हमारे साथ खेलता है भाई। अगर एक बार को मान भी ले कोई भक्त, कोई फ्रेंड्स, कि भाई कृष्ण जो है भगवान है, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि भगवान मेरे दोस्त है, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मेरे दोस्त भगवान है। इन दोनों में मेरा दोस्त पहले है, भगवान बाद में होगा। हाँ, तो कृष्णा के अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स हुए थे। तो इधर कृष्णा रोने लग गए, लेकिन फिर बोले कि चलो अब बचाने जाना ही पड़ेगा, तो फिर कृष्णा भी गए अंदर अघासुर के मुख में। जैसे ही अंदर गए मुख बंद, है ना, इसने सोचा मैं अंदर जो है इन लोग को मार दूंगा, अंदर से जो है जला दूंगा, मसल दूंगा पूरा, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खतरनाक है, सब पचा लूंगा, मुझे पता नहीं है, गलत चीज खा ली इस बार। इधर जो है क्या कहते हैं भागवत में बताया जाता है, दो लोगों ने जो है क्या कहते हैं फिर चिल्लाने लग गए, जैसे ही मुंह बंद हुआ दो लोग चिल्लाने लग गए। एक तो कंस के जो जासूस लोग थे वो लोग सब देख रहे थे, है ना, तो वो बोले अरे वाह मजा आ गया, काम पूरा हो गया, इल्ले, है ना, अपना काम पूरा हो गया। और ऊपर से देवी देवता चिल्ला रहे थे अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना, नहीं 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 गलत गलत, है ना। तो क्या कहते हैं अब जो है क्या कहते हैं इधर सब चिल्लाने लग गए। और अंदर जो है अब आगे क्या हुआ, यह अघासुर श्री कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना का बकासुर का छोटा भाई था, है ना। आगे 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 इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने के निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया, है ना। वही उसने अपना साइज बड़ा करा, अष्ट सिद्धि होती है ना, उनमें से एक होता है अपना साइज बड़ा कर लेना। हालांकि इन सारी सिद्धियों के मूल स्रोत हैं कृष्णा, तो इन लोगों के पास थोड़ा थोड़ा होता है, ये आसुरिक मेंटालिटी है। कृष्णा की चीजें लेकर के कृष्ण को ही मारने का प्रयास करते हैं। कृष्णा से सिद्धि लेंगे और कोशिश करेंगे कृष्णा को मारने की,
भौतिक लोग, एथियस्टिक मेंटालिटी, जो नास्तिक लोग होते हैं, ये एकदम ऐसे होते हैं। इनको सब कुछ कृष्णा से मिल रहा है, सांस कृष्णा से मिल रही है, रोज का खाना कृष्णा से मिल रहा है, मेंटेनेंस कौन कर रहा है? कृष्णा कर रहे हैं। कोई बोले नहीं हमारे माता पिता कर रहे हैं। तुम्हारे माता पिता खुद का क्या कहते हैं मेंटेनेंस कर सकते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा जैसे गेहूं है, चावल है ना, उसका कुछ ऐसे जोड़ तोड़ के कुछ बना सकते हैं, वो पैदा कर सकते हैं क्या? नहीं। अल्टीमेटली हर चीज जो है भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ये नास्तिक लोग क्या करते हैं, सब कुछ भगवान से लेंगे, है ना, बल और ऐश्वर्य और क्या कहते हैं खाना, है ना, मेंटेनेंस, ये वो, और सांस लेना, है ना, देखना सुनना, भागवतम में दूसरे स्कंद के अंदर ये सब बताया है। बोलने की शक्ति, ठीक है, पचाने की शक्ति, पचामी अन्नम चतुर्विधा, भगवान कहते हैं ना वैश्वानरो अहम भूत्वा, भगवद गीता में, मैं हर किसी खाना पचाता हूँ भाई। नास्तिक लोग सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है हमेशा, लेकिन मानने को रेडी नहीं होते हैं कभी भी। ये सब यूज करके वो बोलेंगे भगवान नहीं है। भगवान को मारने का प्रयास करते। प्रभुपाद कहते थे these atheists, these मायावादीज, they want to kill my कृष्णा। ऐसा। तो क्या कहते हैं, इस असुर ने भारी मोटे सर्प का रूप, हाँ ठीक है, ओट पृथ्वी के। अब आगे क्या हुआ, हाँ, है ना, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, कृष्णा जब एंटर हुए उसके बाद, है ना, श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है, हर किसी का प्रोटेक्शन करने वाले हैं कृष्णा। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्टीमेट प्रोटेक्टर कृष्णा है। भागवतम में आता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई दवाई जो है, कोई टाइप की दवाई जो है वो किसी को बचा नहीं सकती, कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता, कोई क्या कहते हैं नाव जो है ना, वो डूबते हुए को बचा नहीं सकती, है ना। और क्या कहते हैं, ये दे रखा है भागवतम के अंदर, कैंटो 7 चैप्टर 9 वर्स नंबर आई थिंक 43 समथिंग, नहीं सॉरी 19 यस, याद आ गया, है ना। उसके अंदर दे रखा है बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह, बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह, नार्तस्य चागदमुदन्वन्ति मज्जतौनौ, तप्तस्य तत् प्रतिविधीर्य इहाञ्जसेष्ठस्, तावद् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां। My Lord Nrsimhadev, O Supreme, because of a bodily conception of life, देहात्म बुद्धि के कारण, embodied souls neglected and not cared for by you cannot do anything for their betterment. भगवान का जब तक सानिध्य नहीं हो, भगवान की अगर इच्छा नहीं हो, कोई जीव कुछ नहीं कर सकता, कुछ करने में सामर्थ्य नहीं है। जीव जो है असहाय है, भगवान के बिना जीव जो है, जीव इंडिपेंडेंट नहीं है, जीव डिपेंडेंट रियलिटी है, कृष्णा इंडिपेंडेंट रियलिटी है। हाँ, तो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं प्रहलाद महाराज, फादर एंड मदर कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड, माता पिता अपने सामने अपने बच्चे को नहीं बचा सकते। उसके बाद फिजिशियन एंड मेडिसिन कैन नॉट रिलीव अ सफरिंग पेशेंट, दवाई नहीं बचा सकती, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। और क्या कहते हैं, नाव जो है डूबते हुए को नहीं बचा सकती, अगर भगवान का सानिध्य ना हो, भगवान की इच्छा ना हो तो। हाँ, जैसे कोई बोले कि नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, वेल एक स्टोरी आती है कुछ साल पहले, मतलब सुनी थी मैंने। एक बार ऐसा हो, गंगा सागर जो है, गंगा सागर समझते ना, जहाँ पे गंगा जो है सागर से मिलती है, बे ऑफ बंगाल में, है ना, वहाँ पे जो है मेला लगता है हर साल, है ना। तो उधर का एक स्टोरी सुना था मैंने एक बार कि एक नाव जा रही थी, है ना, वहाँ पे नाव में जाते हैं बहुत सारे लोग, तो 30-40 लोग बैठते हैं एक नाव में, है ना। तो एक बच्चा था छोटा, वो क्या कर रहा था, गंगा जी में ऐसे बार बार जो है छप छप पानी मार रहा था, हाथ मार रहा था, है ना। तो उसने कहा नाविक ने कि नहीं नहीं हाथ मत मारो, अंदर मगरमच्छ है ले जाएगा। तो उनको लगा यार मजाक कर रहा है या फिर बच्चे के हिसाब से बोल दिया, उसका हाथ सही में एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाँ, और जब मगरमच्छ ने पकड़ा तो वो उसको नीचे खींचने लगा। हाँ, तो जब नीचे खींच रहा था
तो इधर पीछे से जो उसके माता पिता ने उसके पाँव पकड़ लिए, बच्चा पीछे वो खींचे जा रहा है, एकदम क्या कहते हैं रस्सा कस्सी का मैच चल रहा है, नीचे मगरमच्छ है जो कि पानी में है और इधर ये दो क्या कहते हैं इंसान है जो खींच रहे हैं। अब इतना दम लगाया मगरमच्छ ने कि या तो हाथ कट जाएगा, लेकिन हाथ तो काटेगा नहीं, वो बोला है मेरे को तो पूरा ही चाहिए। हाँ, तो इतना दम लगा रहा था, वो नीचे खींच रहा था कि, और इधर माता पिता भी छोड़ने को रेडी नहीं, वो पूरी नाव पलटने को थी। तो वो नाविक ने बोला देखो अपने बच्चे को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ा नीचे और मगरमच्छ है, पूरे 30-40 लोग मरेंगे, छोड़ दोगे केवल तुम्हारा बच्चा मरेगा। तो उनको जो है जबरदस्ती छोड़ना पड़ा, तो माता पिता के सामने जो है वो मगरमच्छ जो है खा गया। अगर भगवान का इच्छा ना हो, अगर भगवान का जो है फेवर ना हो, तब तो कोई भी क्या कहते हैं माता पिता होते हुए बच्चे को बचा नहीं सकते। दवाई होते हुए, बेस्ट डॉक्टर होते हुए, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है एंड में बोल देते हैं कि क्या कहते हैं आप दुआ कीजिए, दवा नहीं दुआ की जरूरत है, आप इसको जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक गलत फहमी होती है, मिला कुछ से, बोले कि क्या कहते हैं डॉक्टर बनना तो मतलब भगवान के बराबर बनना है, जीवन दान दे रहे हैं हम। तुम कौन होते हो जीवन दान देने वाले? हाँ, तुम खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। जैसे पहले तो इवन ऐसा होता था, जो वैद्य होते थे वो एकदम परफेक्ट दवाई देते थे हर चीज का, है ना, एकदम परफेक्ट औषधि देंगे, क्योंकि उनको वो नाड़ी चेक करके एकदम परफेक्ट पता चल जाता था क्या हो रहा है। अभी के डॉक्टर 50 टाइप के टेस्ट करो, हाँ, फिर बताएंगे कि असल में हुआ क्या है। कई बार ऐसा होता है पता भी नहीं चलता हुआ क्या है, वो बस अनुमान से जो है दवाई दे देते हैं कि भाई अच्छा ये सिम्टम्स है, हो सकता है ये हो, तो वो दवाई दे देते हैं। हाँ, मेरे दादाजी, उनके साथ ऐसा हुआ, पता नहीं क्या हुआ, बारिश में भीग गए थे और काफी ओल्ड एज थे, है ना, तो उनकी जो है फिर बीमार हुए और फिर उनकी डेथ हो गई। तो उनको जो है अजमेर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली शिफ्ट किया गया, है ना, और लेकिन उनका जो है मृत्यु का कारण पता नहीं चला। उन्हें मृत्यु का कारण पता नहीं चला कि भैया कुछ बोल रहे थे निमोनिया हो गया है, कुछ बोल रहे थे कि नॉर्मल सर्दी बुखार है, कुछ बोल रहे थे कोरोना हो गया है। हाँ, 2019 के टाइम की बात है, हाँ 19 में, है ना, कोरोना उस फॉरेन में फैल रहा था, बोले कि इधर हो गया है ना, तो ऐसा करके अलग अलग अपने हिसाब से, और उसके बाद भी बचा नहीं पाए। तो अजमेर जयपुर दिल्ली कहीं के डॉक्टर्स नहीं बचा पाए, क्यों? भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा सबसे मेन है, भगवान सबके प्रोटेक्शन करने आते हैं। भगवान अगर प्रोटेक्शन करने चाहते हैं ना, तो कोई मार नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्णा किसी को मारना चाहते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता, और कृष्णा किसी को बचाना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता, सिंपल। अगर केवल इसी सिद्धांत के ऊपर हम रहे ना, तो भी क्या कहते हैं हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। डिपेंड रहना कृष्णा के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। हाँ, प्रोटेक्शन। इधर ये सारे गोप सखाए सब कृष्णा के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। हाँ, तो जब यह असुर श्री कृष्णा तथा उनके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय श्री कृष्णा ने देवताओं को हाय हाय करते सुना, जैसा मैंने बताया। हाँ, सब हाय हाय कर रहे थे। हाँ, उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। अब देखो, कृष्णा का कई बार जो है खतरनाक अंदाज होता है। इसने कौन सी सिद्धि यूज करी? महिमा सिद्धि, कि भाई अपना साइज बड़ा कर लेना। कृष्णा ने कहा मैं भी यही यूज कर लेता हूँ। क्या जाता है। हाँ, तो कृष्णा ने जो है उसके गले में पहुंच करके जो अपना साइज बड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु श्री कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा, उसका गला चौक होने लगा। हाँ, उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी एकदम, और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसके प्राण वायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकले। असुर के मर जाने पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सबों के
सात असुर के मुख से वे बाहर आ गए। जब श्री कृष्ण अघासुर के मुंह में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते श्री कृष्ण के शरीर में मिल गया। तो क्या कहते हैं, अब जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर आता है कि कृष्णा ने अपना साइज बड़ा किया और जो है उसकी प्राणवायु जो थी ना, वो निकलने का कोई स्पेस नहीं छोड़ा कृष्णा ने, उसका एकदम गला चोक कर दिया। इतना चोक रहा तो फिर क्या कहते हैं, उसका खोपड़ी फोड़ करके फिर जो है उसका खोपड़ी फूट गया ज्यादा प्रेशर की वजह से। योगिक सिद्धि के अंदर जो अष्टांग योग इत्यादि फॉलो करते हैं, उनका क्या कहते हैं, मुक्ति का तरीका यही होता है। भगवद गीता में 8th चैप्टर में बताया कृष्णा ने, और भागवतम में 2nd कैंटो में बताया कि जो योगी होता है ना, योग सिद्धि वाले, वो लोग क्या करते हैं, अपने चक्र होते हैं नीचे नाभि के इधर, और ऐसे करके 7 चक्र होते हैं, है ना। तो 7 चक्रों से अपनी प्राणवायु को ऊपर उठा के जो है यहाँ तक लाते हैं, और फिर इसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। इसको फोड़ करके बाहर निकलती है आत्मा, और फिर यहाँ से जब निकलती है ना, तो उसकी जहाँ मर्जी हो जा सकता है, वो मुक्त भी हो सकता है ना, और वो भगवान के धाम भी जा सकता है। ऐसा उस वक्त योगी के पास फिर फ्री विल होती है, चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल मार्ग है। खैर, इधर भी ब्रह्मरंध्र फोड़ करके अघासुर जो है उसकी आत्मा निकली, है ना। और जब कृष्णा बाहर जाए, तो कृष्णा के बाहर आते ही कृष्णा नहीं यहाँ पर आ रहा है, अंदर सब जो है बेहोश हो गए थे, सब अचेतन हो गए थे ना। कृष्णा की केवल दृष्टि से जो है सब सही हो गए। इवन कालिया के जो लीला हुई उसके अंदर भी यही आता है, कृष्णा बुक में लिखता है प्रभुपाद कि उन्होंने केवल देखा और उनकी प्राण वापस आ गए सभी फ्रेंड्स के। हाँ, तो भगवान का दृष्टि जो है बहुत क्या कहते हैं, पावरफुल है। कृष्णा अपनी दृष्टि से जो है किसी को जीवित भी कर सकते हैं। हाँ, कृष्णा दृष्टि से सृष्टि भी कर सकते हैं। हाँ, ये महाविष्णु है। महाविष्णु क्या करते हैं, सृष्टि कैसे शुरू करते हैं, ऐक्षिता, केवल देख करके। माया जो प्रधान है उसको देखते हैं, बस उसके अंदर फिर शुरू हो जाता है, एक्टिविटी शुरू हो जाता है उसके अंदर। हाँ, तो देख करके कृष्णा सृष्टि कर सकते हैं, देख करके कृष्णा जो है पालन कर सकते हैं, और देख करके जैसे श्री रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जब लंका जाने के लिए वहाँ खड़े थे साउथ इंडिया में, क्या नाम है वो, रामेश्वरम, है ना। वहां पर जब खड़े थे तो समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो उन्होंने 3 दिन वेट किया कि चलो भाई रास्ता दे दो, रास्ता दे ही नहीं रहा है। तो अब जो है श्री राम को गुस्सा आया, तो गुस्सा आते जब श्री राम ने देखा समुद्र की तरफ, पूरा समुद्र जो है बॉईल करने लग गया, पूरा समुद्र बॉईल करने लग गया। हाँ, हम लोग एक ग्लास के पानी को देख करके बॉईल नहीं कर सकते चुल्लू भर पानी को भी बॉईल नहीं कर सकते, और भगवान की दृष्टि पूरा समुद्र जो है बॉईल करने लग गया। हाँ, तो फिर समुद्र देव को बाहर आना पड़ा, बोले मेरे बारे में सोचो, मेरे अंदर जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में सोचो, वो तो रास्ता क्यों नहीं देते। हाँ, तो भगवान जो है केवल देखने मात्र संहार भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर आता है कि भाई अगर देख करके संहार कर सकते तो इतने सारे राक्षसों को, असुरों को हाथ पांव लगा करके और ये सब करके क्यों उनको ये सब करके क्यों मार रहे, केवल देख करके कर सकते हो, केवल इच्छा से कर सकते हो, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो। तो इसलिए भागवतम में 6ठे स्कंद में बताया है कि भगवान की लीलाएं अचिंत्य है चिंतन के परे है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो करते हैं, क्यों, केवल मजे के लिए हाँ, तो वरना बोरिंग हो जाएगा ना। तुम आप खुद सोचो, कृष्णा एक जगह बैठे हुए हैं, बस इच्छा कर दी सब हो गया, इच्छा कर दी सब हो गया। अरे यार कुछ करने को चाहिए यार, कुछ एडवेंचर होना चाहिए। हम सर्वस्व प्रभु हो, हमारे अंदर ये एडवेंचर वाली जो फीलिंग है, कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए, कुछ मजेदार होना चाहिए, ये फीलिंग कहाँ से आती है, भगवान से। हमारे अंदर कुछ थोड़ी मात्रा में, कृष्णा में अनलिमिटेड मात्रा में। हाँ, तो क्या कहते हैं, जब बाहर आया, तो कृष्णा जब बाहर आए
तो ये जो है इसकी आत्मा जो है कृष्णा के अंदर प्रवेश कर गई। तो मायावादी लोग बोले देखा 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 प्रवेश कर गई, कृष्णा के अंदर लीन हो गई। नहीं, हाँ, ये जो लोग होते हैं इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति कहते हैं इसको। सायुज्य मुक्ति यानी कि भगवान से जो तेज निकलता है उसके अंदर जो है रहना, उसके अंदर वो भटकता रहता है। जीव जो है, जीव तो जीव ही रहता है हमेशा, लेकिन भगवान का जो तेज है ना उसके अंदर वो अलग दिखता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक हरा तोता है, वो एक हरे पेड़ के अंदर, हरे और घने पेड़ के अंदर जो है चला गया, तो दूर से जो देख रहा है ना उसको तो ये लगता है कि यार लीन हो गया, पेड़ के अंदर लीन हो गया तोता, है ना। क्यों? क्योंकि वो ये भी हरा है, पेड़ भी हरा है, तो आपस में मिल गए तो दिख नहीं रहा है, अलग से दिख नहीं रहा है, लेकिन वो तब भी पेड़ के अंदर वो अलग से है। उसी तरह जो ये सायुज्य मुक्ति वाले होते हैं ना, ये लोग रहते हैं, ये जीवात्मा ही है, लेकिन जो है क्या कहते हैं इधर ब्रह्म ज्योति के अंदर ये दिखते नहीं है। तो जो दूर से देख रहे हो उनको लगता है नहीं लीन हो गए भाई, ना 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 लीन नहीं हो। अलग से है वो। शिशुपाल के साथ भी यही हुआ था। शिशुपाल को जब मारा कृष्णा ने तो ये सब जो है क्या कहते हैं ऐसा हुआ, ये भी लीन हो गया था कृष्णा की बॉडी में। वहीं राजसूय यज्ञ वाली सभा के अंदर सबके सामने लीन हुआ। तो कृष्णा का एक बहुत ही अच्छा गुण है, हतारी गतिदायक। जिस भी अरि यानी दुश्मन, हत यानी कि मारना, तो जिस भी दुश्मन को कृष्णा मारते हैं उसको गति, उसको मोक्ष मिल जाए, उसको मुक्ति मिल जाती है। हाँ, तो क्या कहते हैं कृष्णा अगर किसी को मार रहे हैं वो भी ऑस्पिशियस है, इसलिए कृष्णा का एक और गुण है ऑल ऑस्पिशियस, सर्वमंगल। सर्व मंगल, सर्व अमंगल नहीं। सर्व मंगल, है ना, एकदम क्या कहते हैं इज ऑल ऑस्पिशियस, है ना। कृष्णा जो है ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, हर जगह से जो है सही है एकदम। कृष्णा कहीं से भी गलत नहीं है, हाँ, मंगलमय है। तो क्या कहते हैं, इसलिए ये जो फ्रेज है सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ, तो ये हाँ शिव जी के लिए यूज होता है। असल में शिव जो वर्ड है, शिव का मतलब है मंगलमय, परम मंगलमय, है ना। तो शिव का मतलब ये है वर्ड का, संस्कृत अगर देखे तो, है ना। तो ये जो फ्रेज है कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये हाँ शिव जी के लिए भी यूज होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भगवान पर भी एप्लीकेबल होता है। आचार्य लोग बताते हैं कृष्ण के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि सत्यम परम सत्य धीमहि, दैट इज कृष्णा। कृष्ण जो है वो परम सत्य है, तो सत्यम, उसके बाद शिवम, शिवम यानी परम मंगलमय है। हाँ, कृष्णा हर तरह से मंगलमय है। और सुंदरम, और सुंदरता की तो बात ही नहीं करो। शिव जी भी सुंदर है नो डाउट, लेकिन कृष्णा के बराबर नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं, अब यहाँ से जो है क्या कहते हैं देवी देवता सब प्रसन्न हुए और सब ने बोला भगवान श्री कृष्ण की जय, है ना। और ऐसे बोला, सब देवी देवता सब खुश हो गए। और क्या कहते हैं ये जो है अब कृष्णा की पौगंड लीला शुरू होने से पहले जब अघासुर का वध हुआ तो श्री कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे, यानी 4 वर्ष। 3 वर्ष की उम्र में दामोदर लीला हुआ, है ना, तो 4 वर्ष मान लो, है ना। तो 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 के बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष के आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। एक वर्ष तक ब्रजग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। तो यहाँ पे बताते हैं कि क्या कहते हैं जो बालक थे, असल में जब भी कोई लीला होती, जब भी कोई असुर को मारते ना, ये लोग कृष्ण कथा करते ही रहते। घर जाएंगे सभी माता पिता को जो है ये अपने बताएंगे कृष्णा ने कैसे कौन से असुर को मारा, है ना, सब बताएंगे, है ना। और कृष्ण कथा में बहुत मजा आता है। हाँ, और इवन बछड़े जो है अपने भाषा में जो है गाय को बताएंगे कि मैया ये क्या कहते हैं कृष्णा ने कैसे मारा, है ना, उस राक्षस को, ऐसा ऐसा था और उसने ये किया था, है ना, तो उसको कैसे मारा, तो बछड़े भी बताएंगे। तो क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इस बार क्या हुआ, इस बार जो है जो ग्वाल बाल थे या जितने भी बछड़े थे उन सब ने 1 साल के बाद अपने घर वालों को बताया
अघासुर की लीला। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछते हैं, एक सेकंड, वो तो आगे चल रहे थे, सुखदेव गोस्वामी आगे चल रहे थे, भाई जल्दी खत्म करना है, महाराज के पास टाइम नहीं है, परीक्षित महाराज के पास। लेकिन जो है आगे चल के जो है उन्होंने बताया, उन्होंने पूछ लिया परीक्षित महाराज ने, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक साल बाद बताया, क्या गड़बड़ है, एक साल में, एक साल बाद क्यों बताया, बताओ। तो फिर जो है एक साल बाद क्यों बताया वो हम कल डिस्कशन करेंगे। हाँ, अघासुर की लीला में एक और पॉइंट बहुत ही बढ़िया है, वो ये कि क्या कहते हैं, जो यहाँ पे आचार्य लोग कहते हैं, जो अघासुर ने जो है भले वो कृष्णा के टच में आकर के मरा, तो हम जैसे भी करके अगर कृष्णा के टच में आ जाए तो हम शुद्ध हो जाएंगे, हम हर तरह से शुद्ध हो जाएंगे, बस कृष्णा के टच में रहना जरूरी है, भक्तों के टच में रहना जरूरी है। ऐसा कहते हैं, जैसे भक्तों के साथ रहना थोड़ा मुश्किल है, वैष्णव एटिकेट फॉलो करना, वैष्णव सदाचार फॉलो करते हुए उनके साथ रहना थोड़ा मुश्किल है, अपराध से बच करके ना। लेकिन अगर कोई रहता है थोड़े 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 धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा। ये जो अघासुर है, जो एनवियस नेचर है ना, और क्रूएलिटी है ना, तो ये सब जो है क्या कहते हैं, ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। ज्यादातर जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होएगा, ज्यादातर जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो इस्कॉन अजमेर के पुराने हैं, थोड़े नहीं पता कोई जरूरत नहीं जानने की, ठीक है रहने दो, है ना। तो क्या कहते हैं, ये जो है अघासुर, अघासुर नाम का जो राक्षस है, ये भक्तों के हृदय में आ जाता है ना। तो अगर हम भक्तों के टच में रहते हैं लेकिन फिर भी तो हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, हरि नाम से हम शुद्ध हो जाएंगे। जगाई मधाई, जगाई मधाई ने क्या करा था, नित्यानंद प्रभु को क्या करा था, मारा था, है ना। कैसे, एकदम मतलब नित्यानंद प्रभु को देखो, नित्यानंद प्रभु इतने करुणामय है, वो लिटरली गिड़गिड़ा रहे हैं कि जगाई मधाई प्लीज तुम एक बार हरि नाम लो, एक बार क्या कहते हैं गौरांग महाप्रभु का नाम लो, एक बार हरे कृष्णा बोलो, है ना, बस इतना जो है क्या कहते हैं बोल रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे नित्यानंद प्रभु। लेकिन ये जगाई मधाई ने क्या करा, ये जिस मिट्टी के पात्र में दारू पी रहे थे, वो मिट्टी के पात्र से जो है नित्यानंद प्रभु के मारी सर पे, और नित्यानंद प्रभु के एकदम खून खून। हालांकि नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, हाँ, लेकिन क्या कहते हैं महाप्रभु कैसे आएंगे, महाप्रभु को तो बुलाना है, इन लोग का उद्धार कैसे होएगा। नित्यानंद प्रभु तब भी ये सोच रहे कि इन लोग का उद्धार कैसे होएगा। तो क्या कहते हैं महाप्रभु को बुलाए, महाप्रभु को जैसी पता चला नित्यानंद प्रभु मारा, महाप्रभु भागते हुए आए और क्या कहते हैं अपना चक्र को बुला लिया, सुदर्शन चक्र को बुला लिया चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ, और उसके बाद बोले आज तो मार दो। लेकिन नित्यानंद प्रभु वो उधर महाप्रभु के पैरों में, बोले नहीं नहीं मत मारो मत मारो। बोले क्यों नहीं मारो, है तुमको मारा। बोले नहीं, ऐसे अगर आप मारने लगे कलयुग के अंदर तो बचेगा ही नहीं कोई बाबा। पहले तो ऐसा चलो ठीक है, असुर अलग है, देवी पुरुष अलग है, लेकिन नहीं, अभी तो आसुरिक प्रवृत्तियां हर किसी के अंदर है, आप किस किस को मारो कलयुग में। तो बोले कि माफ कर दो इसको, मैं माफ करता हूँ इसको, प्लीज प्लीज ऐसा करके इस पे कृपा करो, इसको भी जो शुद्ध कर दो। तो दीनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई। कि क्या कहते हैं दीनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धारिलो, जो व्यक्ति दीनहीन होकर के, अब महाप्रभु जब आए ना, उन्होंने देख लिया सुदर्शन चक्र, जगाई मधाई पूरा दंडवत प्रणाम करके माफी मांगे, नहीं नहीं माफ कर दो, गलत पंगा ले लिया इस बार तो। हर रोज तो मारा कुटी करते थे, इस बार जो है वो बोले कि नहीं यार गलत पंगा ले लिया, सुदर्शन चक्र पहली बार, मतलब सोचो जगाई मधाई जैसे लोग। हाँ, तो क्या कहते हैं उसके बाद भी महाप्रभु ने कहा ठीक है तो हरे कृष्णा बोलो, और ऐसा करके जो है उनका भी उद्धार हो गया, जगाई मधाई जैसे लोगों का उद्धार हो गया। अगर कोई दीनहीन हो करके जो है और एकदम माफी मांगते हुए एकदम हम्बल होकर के अगर हरि नाम लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। जगाई मधाई तारे साक्षी जगाई मधाई, इसके एग्जाम्पल है जगाई मधाई। हाँ, तो क्या कहते हैं जगाई मधाई, तो भले उन्होंने अपराध किया, वो ऐसे थे, एनवियस थे, क्रूअल थे, ये सब था उनके अंदर, अगासुर मेंटालिटी थी, है ना। लेकिन यदि हरि नाम लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। थोड़ा सा भक्तों से जो है एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना चाहिए वैसे। हाँ,
कहते हैं भक्त भक्त संग क्या है, आग जैसा है, ज्यादा पास जाओगे जल जाओगे, ज्यादा दूर जाओगे ठंड ठंड से मर जाओगे। हाँ, तो एक डिस्टेंस से जो है आग सेकना चाहिए, उसी तरह भक्त संग भी एक डिस्टेंस से करना चाहिए। ज्यादा पास जाएंगे, ज्यादा उनके क्लोज जाएंगे ना, तो उनको अपने बराबर मानेंगे, उनकी अथॉरिटी नहीं मानेंगे। फिर वो कुछ हेल्प करना चाहेंगे ना, बोले अरे ये तो अपना यार है, फिर अपराध करेंगे। और ज्यादा दूर रहेंगे तो भौतिक जगत में फंस जाएंगे। तो इसलिए एक डिस्टेंस से जो है भक्तों के संग में रहना चाहिए। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब जो है, हाँ तो यहाँ कह रहे थे कि अघासुर जैसा व्यक्ति जो है कृष्ण को मारने के पर्पज से कृष्णा के टच में आया, लेकिन कृष्णा के टच में आने से वो शुद्ध हो गया। हाँ, तो यही पॉइंट बताने के लिए जगाई मदाई पर आया है ना। खैर, तो जगाई मदाई जैसे हम अगर सुनते हैं ना, जिन लोग को नहीं पता है, जैसे चंद्रवीर प्रभु को तो पता होगा, जो लेकिन वीडियो देखेंगे उनको क्या पता हो नहीं हो, तो बता देता हूँ। जगाई मदाई ऐसे लोग थे, वो 24 घंटा नशे में रहते थे, है ना, और सभी टाइप के पाप कर्म करते थे। और सब कुछ मतलब क्या कहते हैं, लोगों के घर लूट लेना, आग लगा देना, मर्डर्स करना, रेप्स करना, ये वो सब करते थे, उटपटांग काम। ठीक है, इवन नवद्वीप के अंदर इनको जो व्यक्ति देख लेता था, वो केवल देख करके जो कपड़ों के साथ गंगा में कूद जाता था, बोले इनको देख करके हम अपवित्र हो गए। लेकिन महाप्रभु ने उनको माफ किया ना, उसके बाद क्या करा, महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। स्पेशली तब जब नित्यानंद प्रभु ने कहा मदाई ने तो मारा, ठीक है, जगाई ने जो उसको रोका, वरना वो दूसरी बार भी लगा रहा था, दूसरी बार भी मार रहा था। जगाई ने रोका, नहीं नहीं मदाई ऐसा मत करो ना। तो जैसे ही महाप्रभु ने सुना, अरे क्या कहते हैं, जगाई ने रोका, वो कस के गले लगा लिया जगाई को। हाँ, और जो है क्या कहते हैं इधर क्यों, क्योंकि भक्त का जो है सेवा करा एक तरह से। भक्त का सेवा करा एक तरह से। हाँ, उसने रोका, है ना, तो महाप्रभु को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो इसी तरह क्या कहते हैं, प्लस साथ में ये जो सारे असुर लीला चल रहा है ना, ये सब सुनना बहुत जरूरी है। जैसे अगर जब तक डॉक्टर को कोई हो सकता है कि है ना, जो रेगुलर सुन रहे हो तो बोले कि भैया ये सारे अनर्थ तो है हमारे अंदर, ये कृष्ण लीला तो हमको एक्सपोज कर रहा है। देखो मेरे को इतने लोग नहीं सुनते हैं, ठीक है, तो लेकिन हाँ, जो सुनेंगे है ना, जो नए नए हैं भक्ति में, वो बोलेंगे यार ये तो पूरा अंदर से खोद के निकाल रहा है, ये तो पूरा एक्सपोज कर रहा है हमको। हाँ, भागवतम एकदम ऐसा ही है ना। लेकिन हाँ, बीमारी पता होएगा तो हम जो है, अच्छा चलो मान लो ये बीमारी पता चल गई, फिर क्या करें। हाँ, नाही मम बल ज्ञान सु निर्मल, नाही स्वधीन एकाया। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भले ही मुझे पता है ये सारे अनर्थ है मुझ में, लेकिन मैं इनसे नहीं लड़ पा रहा हूँ। मैं इनसे नहीं लड़ पा रहा हूँ। मैं तुम्हारा क्या, ये माया जो है आपकी है ना, आप, और मैं इनसे नहीं लड़ सकता, ये तो आपकी शक्ति है, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो फिर जो है क्या कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो है मैं आपको जो है रोते रोते जो है कृपा याचना करता हूँ, प्लीज इनको कुछ कीजिए। कृष्ण लीला में क्या हो रहा है, कृष्णा मार रहे ना सारे असुरों को, है ना। तो ये सब जो है हरि नाम लेने से, कृष्ण के टच में आने से जो है ये सब असुर ये वो सब गायब हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट हाँ, हमको पता होना चाहिए कि यार ये अनर्थ है हमारे अंदर, हम जो है डिस्कवर करें इनको, और फिर कृष्णा से जो है याचना करें। अल्टीमेट ये सब सुनने का, इस सब का पर्पस सिंपल सा ये है कि भैया हरि नाम लो ढंग से, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना करो हम्बल होकर के, भगवान मेरे अंदर ये भी अवगुण है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमने उस वक्त उसको मारा था। हाँ, व्याल राक्षसाद, व्याल राक्षस इसी को कहते हैं, गोपी गीत में आता है व्याल राक्षसाद। हाँ, तो क्या कहते हैं, आपने जो है उस असुर को मारा, उस असुर को मारा, ये सब मेरे अंदर रहते बाबा, ये सब असल में मेरे अंदर रहते हैं। हाँ, तो आप ही कुछ कर सकते हैं इनका, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, तो इस तरह से प्रार्थना करना, दीन होकर हम्बल होकर के प्रार्थना करना कृष्णा से कि प्लीज इनको मारिए। अच्छा, इससे मारने से क्या होगा, मैं क्या इंद्र तृप्ति करूंगा, नहीं। ये सब से भगवान को ही अंदर जगह देंगे, ये सब भक्ति के लिए है, भगवान की सेवा में ढंग से लगने के लिए। तो क्या कहते हैं, जो परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज ने पूछा अच्छा 1 साल बाद क्यों बताया फ्रेंड्स ने, जो कृष्णा के फ्रेंड्स थे,
है ना, उन्होंने घर जाकर के 1 साल बाद बताया अघासुर की लीला, तो बोले कि 1 साल बाद क्यों बताया, है ना? तो सुखदेव गोस्वामी जो है ये कल बताएंगे। है ना? तो आज के लिए इतने रखते हैं, है ना? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।